नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना में अब इस दिन तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। बिहार पुलिस में नौकरी का शानदार मौका, जल्द ही हजारों पदों पर होगी बहाली। बीएसएनएल ने बिहार में बंद कर दी यह पुरानी सेवा, लाखों यूजर्स की अब होगी बल्ले बल्ले। बीपीएससी परीक्षा मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली, जानिए अब किस दिन होगी सुनवाई। बिहार में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, अलर्ट जारी, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल। नीतीश सरकार ने सरकारी विद्यालयों के लिए खोला खजाना, भेजी बड़ी राशि, होंगे यह काम। बिहार में ड्रोन खरीद पर किसानों को 3.65 लाख तक की सब्सिडी, जानिए क्या है योजना। अब चलिए जानते हैं बिहार के मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के क्लास आगामी 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं पटना डीएम की तरफ से जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। वहीं ठंड को देखते ही 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। दरअसल सबसे पहले 5 जनवरी को जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी कक्षाओं को बंद करने का निर्देश पटना के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को दिया था। वहीं जिला प्रशासन ने 11 जनवरी तक 8वीं तक के सभी कक्षाएं बंद रखने का निर्देश दिया था, जबकि 8वीं कक्षा के ऊपर की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 12 जनवरी को डीएम ने इसकी अवधि में विस्तार करते हुए सभी स्कूलों को आगामी 15 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया था। लेकिन अब 16 जनवरी से सभी स्कूल खुलने वाले थे। लेकिन इससे पहले डीएम ने एक बार फिर ठंड को देखते हुए 8वीं तक के कक्षा को बंद रखने का आदेश और 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया है और 8वीं तक के सभी स्कूलों को आगामी 18 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में वर्दी पहनकर गाड़ी चलाने के शौकीन युवक और युवतियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं सूबे के अंदर जल्द ही बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने बहाली के संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। बता दें कि इसके लिए लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट होती है, यानी कि चालक सिपाही की बहाली 2 चरणों में होती है। वहीं आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सिपाही की तरह ही लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। वहीं लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होता है। वहीं बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। वहीं चालक सिपाही में भी यह लागू होगा। वहीं ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा। ऐसे में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में बीएसएनएल का सिम कार्ड रखने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज है। वहीं बीएसएनएल ने बिहार में 15 जनवरी से अपनी 3G सेवा को बंद कर दिया है और 3G सेवा को 4G में अपग्रेड करना शुरू कर दिया गया है। वहीं बीएसएनएल ने इस फैसले से अब बिहार के लाखों यूजर्स की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। दरअसल बीएसएनएल बिहार में अपनी 3G सेवा को अपग्रेड कर रही है। वहीं इसको लेकर बीएसएनएल ने अपने यूजर्स को पहले ही जानकारी दे दी थी। वहीं 15 जनवरी को पहले से तय समय पर बीएसएनएल ने 3G सेवा को बंद कर दिया था। वहीं बीएसएनएल का कहना है कि यूजर्स को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। वहीं 4G सेवा शुरू होने से यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं सिम कार्ड बदलने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की फोटो को भी जमा करनी होगी। वहीं यूजर्स कंपनी के कस्टमर सर्विस केंद्र पर जाकर अपना सिम बदल सकते हैं। वहीं नया सिम मिलने के बाद 4G सेवा चालू कर दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट में आज 17वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के मामले में होने वाली सुनवाई टल गई है। वहीं 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराने के मामले पर अब हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। वहीं जस्टिस एएस चंदेल की एकल पीठ पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। वहीं इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधली की जांच और दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। दरअसल बिहार में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं पटना हाईकोर्ट में परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से परीक्षा आयोजित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। वहीं इस याचिका पर बुधवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। दरअसल यह याचिका वकील प्रवण कुमार ने आर्टिकल 226 के तहत दायर की है। वहीं याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
साथ ही याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया कि जब तक री एग्जाम न हो जाए तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आज की तारीख थी, लेकिन अभिहार कारणों से बुधवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है। बिहार में आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सुबह के न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे रात ज्यादा सर्दीली होगी। वहीं तापमान में अंतर होने के कारण गुरुवार को भी लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, राज्य के कई इलाकों में घने कोहरे का असर भी देखने को मिलेगा। वहीं पटना समेत जिलों के मौसम में अचानक बदलाव आने से इसका असर तापमान पर भी पड़ा है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण सर्द पछुआ हवा के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 8 डिग्री का अंतर बना हुआ है। वहीं पटना सहित 9 शहरों के तापमान में कम अंतर दर्ज किया गया है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण घना कोहरा के साथ तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना है। वहीं घना कोहरा से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होगी। वहीं लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई है। वहीं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गलन भरी ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। दरअसल पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं ठंड से ज्यादा परेशानी दैनिक कार्य करने वाले लोगों को हुई। दरअसल ठंड से बचाव के लिए लोगों को विभिन्न जगह तापते देखा गया। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किसानों के बीच ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वहीं कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की असीम संभावना है। इससे फलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण, रसायनों और उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरण की योजना है। वहीं केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ की मंजूरी दे दी है। वहीं कृषि मंत्री मंगलवार को कृषि भवन परिसर में कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता को लेकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इस वर्ष सभी 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन के क्रय पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 प्रति एकड़ सहायता अनुदान मिलेगा। वहीं नवीनतम तकनीक से भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हुई है और किसानों द्वारा इससे लाभ हुआ है। वहीं यह तकनीक से मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण और फसलों की निगरानी की जा सकती है। नीतीश सरकार सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने को लेकर लगातार काम कर रही है। वहीं सरकारी विद्यालय के भवन को ठीक करने और स्कूल में व्यवस्था बहाल करने को लेकर शिक्षा विभाग ने आज बड़ी राशि जारी कर दी है। वहीं लगभग 70 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में राज्य स्कीम मद के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालय के भवन निर्माण, अतिरिक्त वर्ग का कक्षा का निर्माण और अन्य आधारभूत संरचना निर्माण कराने को लेकर 45 करोड़ 4,32,100 रुपये की स्वीकृति और राशि जारी कर दी गई है। वहीं इस संबंध में शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को जानकारी दी गई है। अधूरे निर्माण वाले कमरों का निर्माण कार्य पूरा कराना और छोटे मोटे मरम्मत, शौचालय मरम्मती तथा शौचालय में जल की व्यवस्था करने के लिए 19 करोड़ 22,93,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में भी महालेखाकार को जानकारी दी गई है। बिहार के लिए यह चुनावी साल है। ऐसे में सत्ता में काबिज पार्टी हर एक तरीकों के अपने वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। वहीं ऐसे में अब सरकार ने यह तय किया कि अब सूबे के ग्राम पंचायतों को नई सौगात दी जाएगी। वहीं सरकार ने यह तय किया कि राज्य के ग्राम पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब निर्वाचित मुखिया करेंगे। दरअसल पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने के प्रावधान में बदलाव की तैयारी है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने बदलाव के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रखा है। वहीं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि राज्य में जिन ग्राम पंचायतों में अब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उन ग्राम पंचायतों में भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी फिर से मुखिया को सौंपी जाएगी। इससे पहले भी मुखिया की तरफ से ही सरकार भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। दरअसल मुखिया का जुड़ाव अपने कार्यालय भवन से होता है। ऐसे में वह निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ कराएंगे। वहीं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि विभाग की ओर से राज्य की 8,053 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जाना है। वहीं अभी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को राज्य की 2,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार निर्माण की जिम्मेवारी सौंपी गई है।